पवन कुमार बल बुद्धि व्याज बुमोय हरो कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, हे हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तीनों लोक उजागर। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरु देवो की नाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भैया सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें। प्रभु श्री राम जी को हम सभी लोग बड़े आदर के साथ आमंत्रित करेंगे और उन्हीं की कथा को श्रवण करेंगे जो अरण्य कांड के तृतीय सोपान मेरे प्रभु श्री राम जी की और शूर्पणखा के बीच का जो प्रसंग चल रहा था, वहीं से कथा को आप लोगों को सुनाएंगे। और कथा जो है ना कहाँ पर पहुंच गई थी, वो खरदूषण और ये सभी जो शूर्पणखा के भाई वगैरह जो थे प्रभु श्री राम जी में और उन्होंने दोनों सेनाओं के बीच में युद्ध चला। मेरे प्रभु श्री राम जी अकेले हैं और इनकी जो है राक्षसों की सेना बहुत है। तो राक्षसों की सेना की तरफ जो है ना प्रभु श्री राम जी को वो डांट रहे हैं, कह रहे हैं सभी कि पकड़ो पकड़ो पुकारते हुए राक्षस। योद्धा जो है ना बड़ी तेजी से दौड़ते हुए आए और उन्होंने श्री राम जी को चारों तरफ से घेर लिया। जैसे बाल सूर्य यानी उदयकालीन सूर्य को अकेला देख करके मंदिर एक नामक जय जो दीप्त है वो घेर लेते हैं। सुबह सुबह जब सूर्य देव निकलते हैं उदयकालीन में, तो प्रभु श्री सूर्य देव को अकेला देख करके मंदिर नामक देव चारों तरफ से घेर लेते हैं। उसी प्रकार इन राक्षसों ने मेरे प्रभु श्री राम जी को चारों तरफ से राम राम बेटा राम 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 राम। तो आप बोलो तो बिल्कुल नजदीक जब आ गए हैं, तो बाबा ने चौपाई में लिखा है तुलसीदास जी ने कि प्रभु बुलोक सर सकहि नदारी और थकित भई रजनीचर दारी। सचिव बोल बोले खरदूषण और यह को नप बालक नर भूषण। भूषण कहते हैं, आप जानते हैं भूषण कहते हैं तो सारे जग का सारे घर का आभूषण है। वो उसी प्रकार वो ये सभी राक्षस लोग प्रभु श्री राम जी को जैसे देखा है तो वो भी कहें कि सौंदर्य और माधुर्य निधि प्रभु श्री रामचंद्र जी को देख करके राक्षसों की ना सेना जो है ना एकदम अचंभित रह गई है। वे उस पर बाण नहीं छोड़ रहे। प्रभु श्री जी की छवि को देख करके किसी भी राक्षस की यह हिम्मत नहीं हुई कि इनके ऊपर हम बाण छोड़ सकें। मंत्री को बुला करके खरदूषण ने कहा, यह राजकुमार कोई ये मनुष्यों का यह भूषण है, इसके ऊपर क्या बाण चलाना है, इससे किस तरह से युद्ध किया। सबको प्रभु श्री राम जी की सुंदरता ने और माधुरता ने
अपनी तरफ खींच लिया, यही मोह। नाम यसुर सुर नर मुनि देते, पर देखे जिते हते हम केते, हम भर जन्म सुनऊ सब भाई, पर देखी नहीं अति सुंदर साई। वो आपस में बातें करने लगे राक्षस, प्रभु श्री जी की तारीफ करने लगे, सुंदरता की, माधुरता की। मेरे राम की इतनी सुंदर मुस्कान है, इतनी सुंदर छवि है कि सारे के सारे राक्षस जो ना उनकी सुंदरता की ही तरफ देखते रह गए। कहते इतना सुंदर हमने आज तक कभी भी कोई नहीं देखा। ना यसुर सुर नर मुनि जीते। वो क्या कह रहे हैं कि जितने भी थे, जितने भी नाग हैं, असुर हैं, देवता हैं, मनुष्य हैं और मुनि हैं, उनमें से हमने न जाने कितने ही देखे हैं और जीते हैं और मार डाले हैं, पर ये सब भाइयों सुनो हमसे ऐसा नहीं होने का है, और हमने जन्म भर में ऐसी सुंदरता हमने कहीं देखी नहीं। अब अंदाजा लगाइए, जब कोई किसी से किसी प्रकार का बदला लेने की जाए और वो युद्ध करने के लिए जाए, हर तरीके से सब कुछ अपना संसाधन जुटा के जाए, और जिससे वो लड़ने जा रहा है उसको देख करके प्रभावित हो जाए, तो क्या अंदाजा लगाइए आप, वो जीता जा सकता? कभी नहीं जीत पाए वो। तो वही राक्षस एकदम जैसे ही प्रभु श्री जी के सामने जो है ना, राम जी के सामने पहुंचे, प्रभु जी को जैसे ही उन्होंने देखा तो एकदम प्रभु की तरफ मोहित, उनकी सुंदरता को देख, उनकी छवि को देख करके वे एकदम अचंभित रह गए, थकित रह गए। निगाह नहीं कोई हटा रहा है उनकी सुंदरता को देख, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। वो कहने लगे हैं ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, ये मनुष्यों का भूषण है। जगत भगनी कीन कुरूपा, और बदला एक नई पुरुष अनुपा, देव तुरत निज नार दुराई, और जियत भवन जाऊ दो भाई। तो वो खरदूषण और सभी लोग क्या कहने लगे हैं, लेकिन क्या किया जाए कि इन्होंने जो है ना हमारी भगिनी को, मेरी बहन को कुरूप बना दिया है। इस कारण से कुछ भी कहा जाए, लेकिन ये बालक, ये राजकुमार है, इनको जो है ना किसी भी तरीके से सताना जो है ना हमसे नहीं बनता। जगत भगनी कीन कुरूपा, लेकिन क्या इनसे सिर्फ जो गलती हुई है वो यही हुई है कि इन्होंने मेरी बहन को कुरूप बना दिया, जिसके नाक और कान दोनों ही कट जाएं तो वो क्या सुंदर रहेगी। उससे कौन शादी करेगा, उससे कौन अपनाएगा। जो कोई देखेगा यही कहेगा कि ये कैरेक्टर की लूज है, इसीलिए इसकी नाक काटी। ये नाक ही एक, जिसे नाक बोलते हैं, ये हमारे तुम्हारे समाज में ये जो नाक बोली जाती है, ये नाक भी एक शरीर का अंग है। इसमें ही क्या विशेषता है, कहते हैं जिसकी नाक नहीं उसका कुछ नहीं। ये अपने भाई से कहती है मेरी नाक गई सो गई, ये नकटिया ये कहती है, ये चूपन खापने भाई दशानों से। तो वो क्या कहते हैं खर और भूषण, यद्यप भगनी कीन कुरूपा, और बदलायक नहीं पुरुष। ये जो है मारने के या वध करने के योग्य नहीं है, इसीलिए इनके साथ क्या किया जाए। जो इन्होंने अपनी एक नारी जो छिपाई हुई है, अपनी स्त्री, ये हमें तुरंत दे दो, दे दें। लल्ला जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। और दोनों भाई जीते जी अपने घर लौट जाए। क्या कहने लगे,
इनके साथ एक जो नारी है वो नारी हमें ये दे दे और तुम दोनों राजकुमार अपने घर वापस चले जाओ। वापस क्या कहते हैं? मेरा यह कथन तुम लोग उसे सुनाओ। ये खरदूषण अपनी सेना से कह रहे, जो उनके मंत्री संतरी जो हैं उनसे कह रहे कि जाओ ये संदेशा उनके पास लेकर के जाओ, मेरा संदेशा तुम उन्हें सुना दो और शीघ्र से शीघ्र लौट करके आओ। अपने मंत्रियों से उसने कहा, अपने सैनिकों से कहा, अपने सेनापतियों से कहा कि तुरंत तुम जाओ, मेरी खबर लेकर के जाओ, उनको ऐसा सुनाओ जा करके और जल्दी से जल्दी मेरे पास तुरंत आओ। दूत ने कहा, राम समझाई और सुनत राम बोले। अब दूत गए वहां, प्रभु श्री राम जी के पास दूत पहुंचे तो प्रभु जी जो है ना उनकी बात को सुन करके मुस्कुराने लगे। मेरे राम मुस्कुराने लगे। मेरा यह कथन तुम लोग उसे सुनाओ और उसका वचन यानी उत्तर सुन करके शीघ्र आओ। दूतों ने जाकर के यह संदेश प्रभु श्री राम जी से कहा तो उसे सुनते ही मेरे राम मुस्कुराने लगे। मुस्कुराने लगे। हम क्षत्रिय मर गया बन कर ही। तो मेरे राम ने, प्रभु ने क्या जवाब दिया उन लोगों को? क्या जवाब दिया कि हम क्षत्रिय मृगया बन कर ही। मृगया कहते हैं शिकार को। किसको कहते हैं? हम तो आए शिकार के लिए। काय कौन सी शिकार करेंगे? तुम्हारे जैसे लोगों की, तुम्हारे जैसे लोगों की शिकार करने के लिए हम वन में आए। हम क्षत्रिय मृगया बन कर ही और तुमसे खल मृग खोजत फिरही। रिप बलवंत देख न डरही और एक बार का लौसन। उन दूतों के मेरे राम ने क्या जवाब दिया? उन दूतों ने जैसे ही प्रभु श्री राम जी के मुखारबिंद से यह शब्द सुने तो वो एकदम जो है ना अचंभित रह गए। उनकी ये कह क्या है? मेरे राम ने कहा, मेरे ठाकुर ने कहा, मेरे प्रियतम ने कहा, हे दूतों सुनो, हम क्षत्रिय हैं, वन में शिकार करते हैं और तुम्हारे शरीर के दुष्ट पशुओं को तो ढूंढते ही फिरते। हम बलवान शत्रु को देख करके नहीं डरते हैं और डरने लड़ने को तो हम आए ही हैं। एक बार तो हम जो है ना अपने काल से भी लड़ सकते हैं, काल से भी लड़ सकते हैं। जगत मनुज धनुज कुल घालक मुन पालक खल सालक बालक जो न होय बल घर फिर जाहू और समर विमुख में हतऊ ना कहू। बाबा ने क्या लिखा तुलसीदास जी ने? और मेरे बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती को यह कथा श्रवण करा रहे हैं कि देखो हमारे मेरे प्रभु श्री राम जी ने दूतों को क्या जवाब दिया। कहा कि है, क्या कहते हैं? हम मनुष्य हैं। मेरे राम जी कह रहे हैं उन दूतों से कि हम मनुष्य हैं परंतु दैत्य कुल का नाश करने वाले और मुनियों की रक्षा करने वाले हैं। हम बालक हैं परंतु दुष्टों को दंड देने वाले हैं। यदि बल न हो तो घर लौट जाओ। संग्राम में पीठ दिखाने वाले किसी को मैं नहीं मानता। मेरे राम ने क्या कहा? तुम यहां से वापस चले जाओ, लौट जाओ। हम पीठ दिखाने वाले किसी के ऊपर कोई प्रहार नहीं करते। किरण चढ़ करो कपट चतुराई। क्या कहते हैं हमारे प्रभु श्री राम जी उन लोगों? उन दूतों से क्या कहते हैं? किरण चढ़ करो कपट चतुराई हरु रिपु पर कृपा परम कदोराई। ये प्रभु जी ने जो कहा उन्होंने बड़े प्रेम से सुना और जाकर के अपने मालिक को उन दूतों ने बता दिया
कि रंगड़ करो कपट चतुराई और रिप पर कृपा परम कदराई और दूतन जाय तुरंत सब कयो और सुनकर दूषण और अति। जो जो मेरे प्रभु श्री राम जी ने उन दूतों से कहा, रण में चढ़ा करके कपट चतुराई करना और शत्रु पर कृपा करना, दया दिखाना तो बड़ी भारी कार्यता है। दूतों ने लौट करके तुरंत सब बातें कही, जिन्हें सुनकर के खर और दूषण का हृदय अत्यंत जल उठा, एकदम जल। का ये क्या हुआ, ये अकेले हैं इस समय और हम इतनी सेना है और इनके इस तरीके की जवाब जरूर कोई चलता है। क्या कहते हैं, जरूर कोई न कोई सिमराज, ये मनुष्य नहीं है, ये मनुष्य के रूप में कोई शक्ति है। वो विचार करने लगे सबके सब, खर और दूषण तीसरा जो है ना, आपस में ये बातचीत करने लगे कि आखिर की है क्या, ये अकेला राजकुमार और हमारी इतनी सारी सेना और इस तरीके का ये जवाब दे रहा है। ये मनुष्य नहीं है, ये मनुष्य रूप में जरूर कोई न कोई एक शक्ति। खर दूषण का हृदय जल उठा। जब उन्होंने कहा कि पकड़ लो, कैद कर लो, यह सुनकर के भयानक राक्षस योद्धा धनुष बाण तोमर शक्ति सांग शूल बर्ची कृपाल कटार परिज और फरसा धारण किए हुए दौड़ पड़े। प्रभु श्री राम जी ने पहले ही धनुष का बड़ा कठोर घोर और भयानक टंकार किया, जैसे सुनकर के राक्षस बैरे और व्याकुल हो गए और उस समय उन्हें कुछ भी होश नहीं रहा। प्रभु श्री राम जी के बाण चलाते ही जितने भी राक्षस थे सबके जो है ना होशवास खो गए, होशवास खो गए। सावधान हुई गाए जान सबल आरती। क्या कहा बाबा तुलसीदास जी ने दोहे में लिखा, और मेरे बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती को बताते हैं, कहते हो मां कि देखो प्रभु श्री राम जी को देखो कि सावधान हो धाये जान सबल आरती और लागे बरसन राम पर अत सहित भाव। फिर वे शत्रु को बलवान जान करके सावधान होकर के दौड़े और प्रभु श्री रामचंद्र जी के ऊपर बहुत प्रकार के अत शत्रु जो है वो राक्षस बरसाने। मेरे राम के ऊपर जो है ना हर संभव प्रयास किया उन्होंने, लेकिन राम के ऊपर असर कहां होने लगा। ब्रह्म को कौन मार सकता है, वो ब्रह्म है, ब्रह्म को कौन मार सकता है। मेरे बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते हैं, कहते हैं कि देखो मां, उन राक्षसों ने प्रभु की बहुत निंदा की। निंदा का अर्थ मालूम आप लोगों को क्या है, निंदा क्या है। निंदा करना बहुत गलत बात, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, चाहे कोई भी हो। देखिए हमारे जो इन शास्त्रों में है, हमारी शिव पुराण की भी कथा में है, आप कहीं पर भी देख लिए और वैसे भी आता है कि 4 लोग ऐसे हैं जिनकी हमें कभी भी निंदा नहीं करनी है। 4 लोगों की हमें निंदा कदापि नहीं करनी है, भूल कर भी निंदा नहीं करनी है। अगर आप सुनना चाहें तो हम बता भी सकते हैं, अगर आपको ध्यान बना रहे तो बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले ध्यान दीजिए कि सौभाग्यवती जो नारी है, सौभाग्यवती नारी का पहचान क्या है, उसे कैसे पहचानोगे आप कि शादीशुदा है। सौभाग्यवती नारी का कभी जो है ना अपमान या निंदा नहीं करनी चाहिए।
समझ लो जिसके माथे में सिंदूर लगा हो, जिसकी मांग में सिंदूर भरा हो, उसकी तरफ जो है ना कभी भी जो है ना गलत नजर नहीं करनी चाहिए और उसकी निंदा कभी भी नहीं करनी चाहिए। और दूसरी, बड़े ध्यान से सुनते जाना कि हमें तो बोलना पड़ेगा ना, मैं यहां पर दूसरी जो मेरी बहनें या माताएं मां बनने वाली होती हैं, इनकी भी कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। जो हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, माताएं हैं, मां बनने वाली होती हैं, जिनका जो उधर जब पेट बाहर निकल आता है, इनकी कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए, हंसना नहीं चाहिए इनको देख करके। बहुत से मूर्ख ऐसे होते हैं जो ऐसी जिनकी सोचें खराब होती हैं, वो तरह तरह की बातें करते हैं। और तीसरा है, रोगी व्यक्ति की कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। कोई व्यक्ति रोगीला है, उसको हर समय रोग बना रहता है, और रोग जो है ना एक तरह का नहीं होता, कई तरीके के रोग होते हैं, जिन रोगों को देख देख करके आदमी घृणित होने लगता है, कभी भी उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। अब देखिए चौथा आता है, चौथा नंबर आता है, जैसे कोई संत पुरुष है, साधु है, गुरु है, वक्ता है, या भजन कीर्तन करने वाला कोई है, इनकी कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। इनकी जो है ना, कोई साधु है, कोई संत है, गुरु है, वक्ता है, बोलने वाला है कोई, या भजन करने वाला है, इनकी कभी भी कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। और कभी भी किसी कन्या की निंदा नहीं करनी चाहिए, चाहे वो छोटी हो, कुरूप हो, रंग की कैसी भी हो, कुछ भी हो, कभी कन्या की निंदा नहीं करनी चाहिए। कभी भी नहीं निंदा करनी चाहिए। ये चार लोग जो हमने आपको बताए हैं, ये निंदा नहीं करनी चाहिए। देखिए शिवपुराण में कथा आती है बाणासुर वाली। बाणासुर वो कैसे मरा था? बाणासुर जो है ना कैसे मरा था कि उसने कन्या की ही निंदा की थी। बाणासुर ने कन्या की ही निंदा की थी। और वो कन्या कौन थी? मेरी माँ पार्वती खुद स्वयं कन्या बनी थी, और उस कन्या की माँ पार्वती की उस बाणासुर ने निंदा की थी। तो माँ पार्वती जी ने उस बाणासुर को मार दिया। और ये तो ध्यान दीजिए, छोटी सी बात है, ज्यादा बड़ी नहीं है। एक व्रत ऐसा भी है, एक व्रत जैसे आप व्रत रहते हो, आप हमारी माताएं रहती हैं, बहनें रहती हैं, बेटियां रहते हैं, भाई रहते हैं, जो भी लोग व्रत रहते हैं, एक व्रत ऐसा भी है जिसमें कभी कोई कथा नहीं पढ़ी जाती है, जिसमें कोई कीर्तन नहीं किया जाता है, जिसमें कोई भजन नहीं किया जाता है, जिसकी कोई कथा भी नहीं है। एक व्रत ऐसा है। सोचिए और समझिए ऐसा व्रत कौन सा है। ऐसा कोई वैसे व्रत नहीं है जिसकी पुस्तक ना आती हो, लेकिन एक व्रत ऐसा है जिसकी कोई पुस्तक नहीं आती है, जिसकी कोई कथा नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ किया जाता है। ऐसा कौन सा व्रत है? ध्यान दीजिए, सुन लीजिए। एक पशुपतिनाथ एक व्रत एक ऐसा है जिसमें कभी कोई पुस्तक में कथा नहीं मिलेगी लिखी हुई, कोई कथा पढ़ी नहीं जाती है, कोई कथा बाँची नहीं जाती है। वो सिर्फ और सिर्फ लगन के साथ वो पशुपति व्रत जो है ना किया जाता है। और ये कम से कम 5 व्रत करने पड़ते। इसी के साथ आगे कथा में चलते हैं, और जब ऐसी फिर कोई बात आएगी, पूछेगा कोई, ये शुरू करेगा तो हम बताएंगे।
अब चलिए कथा की तरफ चलते हैं। तो कथा में क्या चल रहा था, क्या चल रहा था? अगर ध्यान देते हो कथा में तो बताइए कहां पर कथा में। तो देखिए ध्यान दीजिए, कथा में जो चल रहा था कि सावधान हो जाए जान सबल आरती और लागे बरसन राम पर अत सत्य बहु। तो ये भैया जो आपने सुना, ये सब हमारी जो कथाएं यहाँ श्री शिवधाम आश्रम से सुनाई जाती हैं। राधे राधे लल्ला, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। इनको अगर आप कहीं पूछेंगे तो बड़ी मुश्किल से ही कोई बताएगा, और बहुत ही खोजबीन की ये कथाएं लाई जाती हैं, तब ये आप लोगों को सुनाई जाती हैं। इन पर ज़रा ध्यान जरूर दिया करिए। और अगर आपको अगर कुछ पूछना हो, कोई कथा में कहीं पे कोई भूल चूक हो जाती हो, समझ में ना आता हो, आया हो तो हमसे पूछ लें, हम बताएंगे। आगे की कथा को अब श्रवण करेंगे। और ये श्री रामचरितमानस पुराण में तृतीय सोपान अरण्यकांड की कथा चल रही है।